भारत का इतिहास। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला ये उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भरत का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भारत की संतान कहा गया है। यूनानियों ने भारत को इंडिया तथा मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने हिंद अथवा हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया है। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत एवं आधुनिक भारत। यहाँ प्रत्येक खंड का संक्षिप्त उल्लेख किया गया है। 1. प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती है। 1. धर्म ग्रंथ, 2. ऐतिहासिक ग्रंथ, 3. विदेशियों का विवरण, 4. पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी। 1. भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है, जिसके संकलन करता है महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद एवं सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। ऋग्वेद में मंडलों की संख्या 10 है। देवता सोम का उल्लेख ऋग्वेद के 9वें मंडल में है। ऋग्वेद में सूक्तों एवं श्लोकों ब्रैकेट में ऋचाओं की संख्या क्रमशः 1028 एवं 10,462 है। वेद के श्लोकों को ऋचाएं कहा जाता है। चतुष्वर्ण्य समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 श्लोकों की रचना की गई है। वामनावतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। गद्य एवं पद्य वाला वेद है यजुर्वेद। भारतीय संगीत का जनक है सामवेद। रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, शाप, वशीकरण, विवाह, प्रेम, राजकर्म, मातृभूमि आदि विविध विषयों से संबंधित वेद है अथर्ववेद। सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है अथर्ववेद में। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा विवरण मिलता है पुराणों में। पुराणों के रचयिता माने जाते हैं लोमहर्ष एवं उनके पुत्र उग्रश्रवा। पुराणों की संख्या 18 है। सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक पुराण है मत्स्य पुराण। विष्णु पुराण मौर्य वंश से, वायु पुराण गुप्त वंश से तथा मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक है मनुस्मृति। बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है जातक में। जैन साहित्य को कहा जाता है आगम। महावीर के जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है भगवती सूत्र में। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास ज्ञात होता है कल्प सूत्र से। पेज 2। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य ब्रैकेट में कौटिल्य या विष्णुगुप्त। अर्थशास्त्र 15 अधिकरणों में विभाजित है। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किया गया कल्हण के द्वारा। कल्हण द्वारा रचित पुस्तक है राजतरंगिणी, जिसका संबंध है कश्मीर के इतिहास से। अरबों के सिंध विजय का वृत्तांत सुरक्षित है चचनामा, लेखक अली अहमद में। अष्टाध्यायी के संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक के लेखक हैं पाणिनि। विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी। पहला, ए यूनानी रोमन लेखक। 1. टेसियस, ये ईरान का राजवैद्य था। भारत के संबंध में उसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। 2. हेरोडोटस, इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। उसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस के संबंध में वर्णन किया है, परंतु इसका विवरण भी अनुश्रुतियों एवं अफवाहों पर आधारित है। 3. सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में निरियाकस, आने सिक्रेटस तथा आस्टिबुलस के विवरण अधिक प्रामाणिक एवं विश्वसनीय है। 4. मेगास्थनीज, ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा है। 5. डायमेकस, ये सीरियन नरेश आंतियोकस का राजदूत था जो बिंदुसार के राज दरबार में आया था। इसका विवरण भी मौर्य युग से संबंधित है।
6. डायोनिसियस यह मिस्र नरेश टॉलमी फिलेडेल्फस का राजदूत था जो अशोक के राज दरबार में आया था। 7. टॉलमी इसने दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी। 8. प्लिनी इसने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। इसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों आदि के बारे में विवरण मिलता है। 9. पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी ये एक पुस्तक है जिसके लेखक के बारे में जानकारी नहीं है। ये लेखक करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। इसने उस समय के भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी प्रस्तुत की है।